हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और वीडियो के एंड में दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द भी लिए गए हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अत्यधिक लाभ होना। नेक्स्ट, तू डाल डाल में पात पात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? चालाक के साथ चालाकी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं आगे। किस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा व आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है? तो ये है दोस्तों हमारे यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये इस प्रकार का होता है, ये बनता है। इस क्वेश्चन एक तो पक्का बनेगा ही बिल्कुल चिन्हों से। नेक्स्ट, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती में कौन सा वाक्य है? अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन करेंगे आपको कंफ्यूज। पहला है संदेहवाहक, दूसरा है आपका संकेतवाचक। अब देखो दोस्तों, संदेह जैसी इसमें बिल्कुल भी बात नहीं है। ये क्या कर रहा है? ये दे रहा है इंडिकेशन, यानी ये क्या कर रहा है? आपको एक प्रकार का संकेत दे रहा है कि यार अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी करेक्ट होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी संकेत वाचक ये वाक्य है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? अब आओ चेक कर लेते हैं कौन सा यहाँ पर विलोम शब्द गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, लघु का है गुरु, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, वृद्ध का तरुण, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलो। वक्र का रिजु, हाँ ये भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, सब कुछ सही है। ये जो सी ऑप्शन में है दोस्तों वक्र का रिजु, इसको अच्छे से देख लेना, ये काफ़ी पूछा जाता है हिंदी में विलोम शब्द ये वाला। नेक्स्ट, निम्न में से शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो, केसरी बिल्कुल है, शार्दुल भी है, केहरी भी है, यानी आंसर मिल गया। मृगांक ये किसका होता है? ये है आपका चंद्र का, इसको भी कर लेना याद। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग युग्म गलत है? अब इसमें पकड़ना है हमने कौन सा गलत है। आइए फिर से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, विद्वान का विदुषी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, साधु का साध्वी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलिए, नेता का नेत्री, ये भी करेक्ट है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि धन अपि यद्यपि में कौन सी संधि है? तो ये भी देख लो, यद्यपि को ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे आप? यदि धन अपि, अब इसमें बतानी है हमने संधि, तो ये हो जाएगी आपकी, देखो यद्यपि जब आप बोलोगे तो साउंड आ रहा है अय, यद्यपि देखो अय आओ कोई भी साउंड आएगा, आंसर करोगे यण संधि, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रत्यय को बोल देते हैं हम यहाँ पर तद्वित प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? अब देखो इसमें से क्या है, एक यहाँ पर गलत युग्म है, कौन सा युग्म गलत है? अब आइए चेक कर दें। ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, पेंशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बिल्कुल है। सी ऑप्शन है आपका कारतूस, तो ये है आपका फ्रेंच भाषा का शब्द, ये भी करेक्ट है। शराब हो गया फारसी भाषा, करेक्ट। अखरोट पास तो ना होके क्या होना चाहिए था यहाँ पर? अखरोट हो गया आपका संस्कृत भाषा का शब्द, यानी हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अत्यधिक व अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देख लीजिए, वर्ड्स के स्टार्टिंग में लगेगा उपसर्ग, तो इसके हिसाब से हो जाएगा आपका अति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अर्ध स्वर उच्चारण के समान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका य और वो, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत कितनी धाराएं थी? बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों। ये थी आपकी कितनी? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये थी आपकी 9 धाराएं। आगे चलते हैं। हिंदी में छायावाद युग का समय माना जाता है, तो इजी हो जाएगा आई होप दोस्तों। ये है आपका 18 से 36, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक फैक्ट नोट कर लीजिए, छायावाद युग का ब्रह्मा किसको बोला जाता है? पूछा गया है, आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर
प्रसाद जी को बोला जाता है यहाँ पर छायावाद युग का ब्रह्मा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं व बोलियां हैं? अलग अलग करके याद कर लीजिए। उपभाषाएं पूछ लेंगे 5 करके आओगे, और बोलियां पूछ लेंगे 17, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 और 17। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेखक की रोटी गद्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो चेक कर लीजिए आप, लेखक की रोटी क्या है? गद्य संग्रह है। लेखक हो जाएंगे आपके मंगलेश डबराल। इनका पूछा जाता है यात्रा वृतांत काफ़ी बार, क्या नाम है? एक बार आयोवा। नाम नोट कर लीजिए, बिल्कुल बनते रहता है। एक बार आयोवा क्या है? यात्रा वृतांत किसका? मंगलेश डबराल जी का। नेक्स्ट चलते हैं आगे, दिमागी गुलामी व सतमी के बच्चे कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो देख लीजिए, दिमागी गुलामी और सतमी के बच्चे, इन दोनों के ही लेखक हैं आपके राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक वीडियो ऐसा कवर करेंगे जिसमें ये जो भी हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं इनको बिल्कुल डिटेल में 1 लाइनर के फॉर्मेट में वहीं पर क्वेश्चन आएंगे। मैं पूरी बुक का ही PDF बना दूंगा। आगे चलते हैं। जरीबाना शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने के विचारों को क्या बोला जाता है? तो इनको क्या बोलोगे? यानी डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं दोस्तों, देखो ये ट्रांसलेशन का हिंदी में इसने पूरा इसको खोल दिया है ट्रांसलेशन को, तो देख लो हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी राइट। अब हिंदी का लास्ट है, इसके बाद करेंगे पर्यायवाची। किसी मुद्दे के लेखन में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे हम यहाँ पर न्यूज़ पैग, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट। इंपॉर्टेंट है, पत्रकारिता से एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पर्यायवाची शब्द मैं कवर करवा दूंगा। पहला है आपका सूर्य। अब सूर्य के देख लीजिए कौन कौन से हैं, दिवाकर, भानु, दिनकर, आदित्य, भास्कर और रवि। नेक्स्ट है आपका आकाश। आकाश के देख लीजिए, एक है आपका नभ, अनंत, व्योम और शून्य। ये जो व्योम है ये बिल्कुल पूछा जाता है, व्योम किसका है पर्यायवाची? ये है आकाश का। आगे चलो। नेक्स्ट है आपका अग्नि। अब देख लीजिए अग्नि के कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है आपका धूमकेतु, नेक्स्ट दहन, वायु सखा, आग और कृषाणु। इसमें कृषाणु वालों को अच्छे से यहीं पर याद कर लीजिए, ये अग्नि से पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कमल। अब इसके कौन कौन से हैं, एक है आपका पद्म, नलिन, राजीव, अरविंद और उत्पल। ये हैं आपके कमल के। नेक्स्ट है आपका हवा। अब हवा के चेक करते हैं, वात, मारुति, वायु, प्रकंपन, अनिल और समीरण। कर लीजिए याद। नेक्स्ट है आपका तुरंग। देखो ये बार बार बनते रहता है, कौन कौन है चेक कर लो, घोटक, अश्व, है, ये है को अच्छे से याद कर लेना, बाजी, रविसूत, सैंधव और घोड़ा। तो ये सब है आपके तुरंग के। नेक्स्ट है आपका विडौजा। इसके कौन कौन से हैं, देवराज, वज्रधर, शक, कौशिक और पुरहूत। नेक्स्ट है आपका आग। अब इसके भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बनते हैं। पहला है अनल, दहन, कृषाणु, पावक, जातदेव, वायुसखा, हुताशन और वैश वानर। तो ये सब हो गया आपके आग के पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका इंद्र। इसके चेक करते हैं, पहला है आपका देवराज, नेक्स्ट पुरंदर, सुरपति, वासव, जिष्णु, वज्रधर, विबुधेश, मध्वा, सहस्रास्त्र, अमरपति, सुरेश, विडौजा, शतऋतु और सचिपति। ये सब हैं आपके इंद्र के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका चांदनी। इसके हैं आपके कौमुदी, चंद्रकला, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि। नेक्स्ट अमृत तरंगिणी, चंद्रातप और चंद्रिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अरविंद। इसके देख लीजिए, सरोज, पदम, उत्पल, इंदिवर,
नलिन और कोकनाद। नेक्स्ट है आपका यमुना के पर्यायवाची कृष्णा, अकरजा, कालगंगा, कालिंदी, सूर्यजा और रवितनया। नेक्स्ट है आपका हवा, चेक कीजिए, वायु, अनिल, समीर, प्रभंजन, पवन और बयार। ये सब किसके हैं? ये हैं हवा के। नेक्स्ट है आपका घोड़ा, ये शायद ऊपर आ चुका है ऑलरेडी दोस्तों, देख लो, तुरंग, घोटक, अश्व, है और बाजी। नेक्स्ट है आपका समुद्र के पर्यायवाची, पहला है इसमें जलधि, नेक्स्ट सिंधु, पयोधि, निर्निधि, अड़व, जलधाम, उदधि, वारिश, रत्नाकर, पयोनिधि और अवधि। ये सब हैं समुद्र के। नेक्स्ट है यहाँ पर भ्रमर, तो भ्रमर के देख लीजिए, मधुकर, षटपद, मधुप, चंचरिक, मधुराज, सिलीमुख, भृंग, द्विरेफ, अली, मधुभच्चा और मिलिंद। और लास्ट है आज का है स्वर्ण, इसके चेक कीजिए, कनक, हेय, हिरण्य, कंचन और सोना। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कर लेंगे डिस्कस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।